अब देखेंगे खरपतवार जीव विज्ञान। ठीक है, खरपतवार जीव विज्ञान के मतलब ये होता है कि हम वीड का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ वीड भी लिखा रहता है कई जगह, मगर ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा। वीड का स्टडी बायोलॉजी में भी नहीं किया जाता है भाई। एनिमल का स्टडी करते हैं, जीन का स्टडी करते हैं, अनुवांशिक का स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, प्लांट से संबंधित फ्लोरल बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वीड का खरपतवार का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे हम स्टडी करना। ठीक है, तो वीड का बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान पर्सपेक्टिव को बोला जाता है प्रवर्धनात्मक स्टडी करना, प्रवर्धनात्मक अध्ययन करना। ठीक, मतलब प्रवर्धनात्मक मतलब चरणबद्ध लिखो यार, चरणबद्ध एक लाइन में, चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके ही बोला जाता है, तरीके से अध्ययन करना। ठीक, तो वीड का हम बायोलॉजिकली चरणबद्ध तरीके से जब अध्ययन करते हैं तो उसी को बोलते हैं वीड बायोलॉजी। ठीक है, अब चरणबद्ध तरीके से क्या है कि वीड के सबसे पहले भाई कुल की स्टडी करना। कुल की स्टडी करोगे कि नहीं करोगे कि ये कौन से कुल का आता है वीड। तो वीड के कुल के बाद आप स्टडी करोगे इसका फैमिली के बारे में। ठीक, फैमिली के बारे में स्टडी करोगे भाई, फैमिली के बारे में क्या स्टडी करोगे, तीसरा नंबर। ठीक, तो वीड बायोलॉजी के मतलब क्या है कि इसके सारी चीज के बारे में अध्ययन करना। तो कुल, फैमिली के बाद इसका स्पीसीज के बाद चौथा है इसका ग्रोथ मतलब विकास कैसे होता है। ठीक, विकास के बाद इसका हैबिटाट कैसे है, रहन सहन कैसे है, हैबिटाट बोलते हैं। हैबिटाट मतलब वीड का रहन सहन इन सारी बातों को किसी भी वीड को या किसी भी खरपतवार को वीड बायोलॉजी के अंतर्गत सारी बातों को चरणबद्ध तरीके से हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं वीड बायोलॉजी। ठीक, एक है ग्रोथ पैटर्न, बढ़वार तरीका। तो इन सारी बातों के बारे में हम किसी भी वीड के बारे में अगर जानेंगे, चाहे हम कुल के बारे में जाने, चाहे फैमिली के बारे में जाने, चाहे उससे संबंधित स्पीसीज के बारे में जाने, चाहे उसका विकास कैसे होता है, उसके रहन सहन कैसे है, ये कौन से जगह के हैं, कौन से हैबिटाट का है, रेगिस्तान का है कि एक्वेटिक कंडीशन वाला वीड है कि फ्लोटिंग कंडीशन मतलब पानी वाला, चाहे पानी में रहने वाला वीड हो, चाहे कोई भी वीड हो। अगर हम सारी बातों को अगर वीड बायोलॉजी अगर पढ़ के हम जान चुके हैं तो अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, मैनेजमेंट करना आसान होगा। हम अगर बायोलॉजी के अगर मान लीजिए किसी भी वीड के अगर की ग्रोथ पैटर्न को हम पहले जान चुके हैं कि यह पानी में इस वीड अगर उगता है तो उससे संबंधित हम क्या करेंगे, अपना मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएंगे ना। तो वीड बायोलॉजी के मतलब यही होता है कि वीड के कंप्लीट चरणबद्ध अपन अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं वीड बायोलॉजी। और इसमें कई फैक्टर हैं जैसे कि कुल, फैमिली, स्पीसीज, ग्रोथ पैटर्न, हैबिटाट, बढ़वार, सारी चीज को चरणबद्ध तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो इससे हमको क्या है बेनिफिट, क्या है वीड बायोलॉजी से। सबसे पहले बेनिफिट है ये मतलब वीड बायोलॉजी का सबसे बेनिफिट है कि किसी भी वीड की पहचान में। ठीक, लाभ क्या है वीड बायोलॉजी से। सबसे पहली पहचान आसानी होगी भाई, वीड की पहचान आसानी होगी कि नहीं होगी भाई। रेगिस्तान में इस प्रकार के कंडीशन है, इस प्रकार के हैबिटाट है, तो हम जान पाएंगे कि इस प्रकार के हैबिटाट में ऐसा वीड उगता है। हम कहाँ से जानेंगे, वीड बायोलॉजी से। पहचान आसानी होगी, पहचान के साथ साथ प्रबंधन आसानी होगा, प्रबंधन के साथ साथ भाई किसी के बारे में अगर जानेंगे तभी ना हम प्रबंधन करेंगे। कैसे सीमा, प्रबंधन तो वही है ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरा चीज है प्रबंधन, अगर हम समझ जाएंगे, मान लो जाए समझ गए
तो भाई हमको दवाई का, दवाई मतलब हर्बिसाइड है ना इसके मतलब, दवाई की मतलब दवाई या रसायन वीडिसाइड रसायन का, खरपतवार रसायन का, सीधा लिखो खरपतवार रसायन का प्रयोग में आसानी होगी। ठीक, तो ये मतलब वीड बायोलॉजी जानने का यही है अल्टीमेटली। हम सारी बातों को अगर पहले से जानते हैं तो पहचान आसानी से होगा, लाभ होगा, ठीक है, खरपतवार होगा। और हम जब पहचान कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन से लाभ वीड है, लाभ देता है, कौन सा हानिकारक देता है। कई ऐसा लाभ वीड है जैसे कि स्नेक बाइट मतलब ये है कि जैसे कि सांप चापते ना, तो एक वीड है सर, उस वीड का नाम धतूरा या कुछ है, सांप चापने के लिए उसको लगाया जाता है। जब पहचान कर लेंगे तो हम किससे जानेंगे, वीड बायोलॉजी से जानेंगे ना। उससे एक केमिकल सीक्रेट होता है जो सांप चापने वाले को लगाया जा सकता है। तो ये सारी बातों को हम फायदा जान लेंगे पहले से, तो वही चीज़ है वीड बायोलॉजी। वीड बायोलॉजी की मतलब सिंपल से फंडा में याद करना कि चरणबद्ध तरीके से किसी भी वीड का स्टडी करना, उसको बोलते हैं वीड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी मतलब ऐसा हमेशा हर बात अगर वीड है तो हर बात को आप ये ना समझे कि ये हानि ही कारक होगा। कई ऐसा सारा वीड है जैसे कि विटामिन सी के लिए सेंजी एक वीड है जिसको भाजी के रूप में खाया जाता है। ठीक, सेंजी के बाद है वो क्या है यार, क्या भाजी है, उसको भी खाते हैं शायद, एक तालाब में रहते, वो भी वीड के कैटेगरी में आता है। ऐसा न समझे कि हर वीड ही हार्मफुल होता है। तुमने वीड के डेफिनेशन में पढ़े होंगे, वीड इज अ हार्मफुल प्लांट विच आर ग्रो द एनी प्लेस लाइक फार्म एंड खेत एंड पॉन्ड के किनारा एंड अदर एंड ऑल शुड बी ग्रो, राइट। तो यही है उसका मतलब। कई कंडीशन हो सकता है। तीसरी चीज, आप इतना पढ़े, मैनेजमेंट में आपको बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, कल्चरल मैनेजमेंट और मैकेनिकल मैनेजमेंट लिख के सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं है। हिंदी में वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और सभी चीज को मिला लोगे तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो जाएगा। वही जो लिख के भेजूंगा वो सबको मिलाते हुए लिखना है। अगर मान लीजिए किसी भी वीक का मैनेजमेंट को अगर दर्शाइए तो वीक के मैनेजमेंट में सबसे पहले कल्चरल में 5 पॉइंट बताना है, मैकेनिकल में 5 पॉइंट बताना है, और किसी में 5 पॉइंट बताना है। उसके बाद कौन से इंसेक्ट को बायोलॉजिकल एजेंट यूज करते उसको बताना, 2 हर्बिसाइड बताना केमिकल में, 2 या 3 हर्बिसाइड। ठीक है, तो हमारा वीड बायोलॉजी यही तक समाप्त होता है। बाकी अगर तुम नोट्स से और पढ़ते हो तो अच्छी बात है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, इतना ही लिखोगे तो नंबर फुल देंगे। बात ठीक है, ठीक है।